साल 2 की बात है। एक पुराना मालवाहक जहाज ब्लू शहर मुंबई से इंडोनेशिया के लिए निकला था। इस पर 9 लोग सवार थे। कप्तान अरुण, मुख्य इंजीनियर विजय और कुछ नौसैनिक। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही जहाज खुले समुद्र में पहुंचा, डरावनी घटनाएं शुरू हो गई। रात के अंधेरे में नाविकों ने देखा डेक पर कोई परछाई चल रही थी, लेकिन जब वे जांचने गए, वहां कुछ नहीं था। अगले दिन रसोइया घबराया हुआ आया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कहा, रसोई में कोई खड़ा था। मैंने जैसे ही पलटा, वो गायब हो गया। कप्तान अरुण ने इन घटनाओं को महज वहम कहकर टाल दिया। राजेश गायब हो गया। पूरे जहाज में उसे ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। अगले दिन उसका शव जहाज के पिछले हिस्से में पड़ा मिला। उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका था और हाथों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर खींचा हो। अब यह साफ था, यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। मुख्य इंजीनियर विजय ने जहाज के पुराने दस्तावेज खंगाले। डार्क वाटर, यह नाम पढ़ते ही उसकी रूह कांप गई। यह जहाज पहले इसी नाम से जाना जाता था और 22 साल पहले इस पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक अमीर व्यापारी और उसकी पत्नी इस जहाज पर सफर कर रहे थे, लेकिन लालची क्रू मेंबर्स ने उन्हें लूटकर मार डाला और उनके शव समुद्र में फेंक दिए। तब से यह जहाज श्रापित माना जाता था। अगली रात एक और नाविक दीपक गायब हो गया। कुछ घंटों बाद उसकी चीखें गूंजी। जब सभी जहाज के नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा उसका शरीर हवा में लटका हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दबोचे हुए थी। सभी के शरीर में सिरहान दौड़ गई। अब सब कुछ खत्म होने वाला था। कप्तान अरुण ने फैसला किया, हमें यह जहाज छोड़ना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने रेडियो पर मदद मांगनी चाहिए, सिग्नल गायब। इंजन अपने आप बंद हो गया। पूरा जहाज अंधेरे में डूब गया और तभी डेक पर सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखों से आग जल रही थी। उसने ठंडी मगर डरावनी आवाज में कहा, तुमने इस जहाज पर कदम रखा है, अब तुम यहां से जा नहीं सकते। तेज हवाएं चलने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। जहाज के अंदर से चीखें गूंज उठीं। कुछ नाविक डर के मारे समुद्र में कूद गए, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। कप्तान अरुण और विजय किसी तरह लाइफ बोट तक पहुंचे। जैसे ही वे पानी में कूदे, उन्होंने देखा ब्लू शैडो समुद्र में समा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। कुछ दिनों बाद मछुआरों ने अरुण और विजय को बचाया, लेकिन जब उन्होंने इस घटना के बारे में बताया, कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सका। जब खोजी दल वहां पहुंचा तो वहां जहाज का कोई नामो निशान नहीं था। आज भी उस क्षेत्र से गुजरने वाले कई जहाजों के नाविकों को रात में एक रहस्यमयी जहाज की परछाई दिखती है। कभी कभी समुद्र से एक औरत की डरावनी हंसी सुनाई देती है। और अगर तुम्हें समुद्र के बीचों बीच कोई अनजान जहाज दिखे, तो क्या तुम सवार होने की हिम्मत करोगे?